मित्रों, अगले और पिछले जन्म के बारे में जानने की उत्सुकता तो हर किसी में होती है। हर मनुष्य यह जानना चाहता है कि वह पिछले जन्म में क्या था और आने वाला जन्म उसका किस योनि में होगा। तो वीडियो में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि गरुड़ पुराण के अनुसार वह कौन से कर्म हैं जिन्हें करने के बाद हमें मनुष्य योनि में दोबारा जन्म मिलता है। साथ ही आपको हम यह भी बताएंगे कि आखिर वह कौन से पाप हैं जिन्हें करने के बाद एक मनुष्य का जन्म गधे और भेड़िए जैसी योनि में होता है। लोगों के बातें करने की आवाज तो यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मित्रों, महापुराण गरुड़ पुराण की बात करें तो इसमें मनुष्य के हर कर्म का लेखा जोखा दिया गया है, जो न केवल उसके पाप पुण्य का निर्धारण करते हैं बल्कि मरने के बाद मिलने वाली सजा और अगले जन्म की योनि तक के बारे में बताते हैं। गरुड़ पुराण में लिखा है कि कर्म अच्छे हों या फिर बुरे, सभी का फल संसार में जन्म लेने वाले हर जीव को मिलना तय है। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करना है, फल देना परमात्मा का अधिकार है। यही नहीं, गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य अगले जन्म में किस योनि में जन्म लेगा यह भी उसकी मृत्यु से पहले ही तय होता है, और यह तय होता मनुष्य द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर। तो चलिए सबसे पहले यह जान लेते हैं कि किन कर्मों को करने पर कौन सी योनि में जन्म मिलता है। मित्रों, सबसे पहले आपको यह बता दूं कि ऐसा हरगिज नहीं है कि इस जन्म में मनुष्य योनि मिलने पर अगला जन्म भी आपका मनुष्य योनि में ही होगा। गरुड़ पुराण के मुताबिक जो अच्छे कर्म करते हैं केवल उन्हें ही मानव जीवन मिलता है। यही नहीं, कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो अपने कर्मों के कारण 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं और फिर अंत में उनका जन्म मानव शरीर के साथ होता है। गरुड़ पुराण में लिखी एक कथा के अनुसार एक बार महर्षि वेदव्यास से ऋषियों ने पूछा कि किस कर्म से कौन सी योनि में जन्म मिलता है। तब उन्होंने ऋषियों को इसकी विस्तार पूर्वक जानकारी दी। वेदव्यास जी ने बताया कि जो भी व्यक्ति पराई स्त्री के साथ संबंध बनाता है और हमेशा स्त्री का अपमान करता है, उसे भयानक नरक भोगना पड़ता है। इसके बाद ऐसा करने वाले मनुष्य को एक एक कर कई अलग अलग योनियों में भटकना पड़ता है। महर्षि वेदव्यास ने बताया कि मनुष्य को हर स्त्री का आदर करना चाहिए, फिर भले ही वह पराई क्यों ना हो। अन्यथा ऐसा करने वाले सबसे पहले भेड़िए के रूप में जन्म लेते हैं, इसके बाद वह कुत्ता बनते हैं, फिर सियार, गिद्ध, सांप, कौआ और बगुला बनते हैं। इन सभी योनियों में जन्म लेने के बाद उसे मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। महर्षि ने कहा कि बड़ा भाई हमेशा पिता तुल्य होता है, इसलिए वह सदैव ही आदरणीय है। कभी भी किसी भी परिस्थिति में उसका अनादर न करें, अन्यथा कोंच नामक पक्षी के रूप में जन्म लेना पड़ता है। कोंच पक्षी का जन्मकाल 10 वर्षों का होता है। अगर इस दौरान उस पर ईश्वर कृपा हो जाए तो वह अगले जन्म में पुनः मनुष्य योनि में जन्म ले सकता है, अन्यथा उसे दूसरी योनियों में भी भटकना पड़ सकता है। वेदव्यास ऋषियों को आगे बताते हैं कि चोरी करना हमेशा ही गलत है, फिर चाहे वह स्वर्ण की हो या फिर वस्त्र की, चोरी हमेशा ही पाप होती है और चोरी करने वाले मनुष्य को इसका परिणाम भी अगले जीवन में भुगतना ही पड़ता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति वस्त्रों की चोरी करता है तो वह अगले जन्म में तोता बनता है, और अगर व्यक्ति ने सुगंधित पदार्थ की चोरी की होती है तो वह अगले जन्म में छछूंदर के रूप में जन्म लेता है। इसलिए मित्रों, कैसी भी परिस्थिति में की गई चोरी को सही नहीं ठहराया जा सकता, और ऐसा करने वाले को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। महर्षि आगे बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर देता है या फिर कोई दूसरा जघन्य अपराध करता है तो ऐसा करने पर उसका अगला जन्म गधे की योनि में होता है। इस बीच एक ऋषि महर्षि से सवाल करता है कि मनुष्य योनि में जन्म लेने के लिए कौन से कर्म करने पड़ते हैं। तो इस पर वेदव्यास जी कहते हैं कि गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि वैसे तो 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद ही किसी को मनुष्य योनि में जन्म मिलता है, लेकिन अगर कोई मनुष्य अच्छे कर्म करे तो अगला जन्म भी उसे मनुष्य योनि में मिल सकता है। जो व्यक्ति सदैव दूसरों की मदद करता है, पशु पक्षी और अन्य जीवों पर दया करता है, जरूरतमंदों की मदद करता है और बिना किसी स्वार्थ के
संचित धन का उपयोग धार्मिक कार्यों के लिए करता है, तो ऐसे व्यक्ति का अगला जन्म भी मनुष्य योनि में होना तय है। मित्रों, इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मनुष्य के अंतिम समय में मनुष्य की आसक्ति जिस चीज की ओर होती है, उसका अगला जन्म भी उसी पर निर्भर करता है। यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के अंतिम क्षण में किसी स्त्री को याद करते हुए प्राण त्याग देता है, तो उसके अगले जन्म में उसका स्त्री बनना निश्चित है। अंतिम क्षण में ईश्वर का नाम लेता है तो वह मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। यानी मृत्यु के अंतिम क्षण का विचार उसके अगले जन्म का आधार बनता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मरते समय हमेशा राम नाम का जप करना चाहिए। जब आत्मा का कर्म फल और इच्छाएं उसे एक ऐसे शरीर की ओर ले जाती हैं जो मनुष्य योनि के लिए उपयुक्त हो। यह एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है जो व्यक्ति के पिछले कर्मों, उसकी चेतना के स्तर और ब्रह्मांडीय नियमों पर निर्भर करती है। पिछले कर्मों का संचय किसी व्यक्ति के पिछले जन्मों के कर्मों का संचय, संचित कर्म, निर्धारित करता है कि उसे अगला जन्म किस प्रकार का मिलेगा। यदि कर्मों का फल मनुष्य जन्म के लिए अनुकूल है तो उसे मनुष्य योनि प्राप्त होगी। इच्छाओं की प्रबलता। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु के समय उसकी प्रबल इच्छाएं मनुष्य से संबंधित हैं, जैसे कि ज्ञान की प्यास, अच्छे कर्म करने की इच्छा या ईश्वर को जानने की अभिलाषा, तो यह भी मनुष्य जन्म प्राप्त करने में सहायक हो सकता है। चेतना का स्तर। जिस चेतना के स्तर पर व्यक्ति की मृत्यु होती है, वह भी अगले जन्म को प्रभावित करता है। यदि व्यक्ति मृत्यु के समय उच्च चेतना, शांति और ईश्वर की ओर उन्मुख होता है, तो उसे उच्चतर जन्म मिल सकता है। गीता का मुख्य संदेश यह है कि हमें अपने वर्तमान जन्म का सदुपयोग करना चाहिए। हमें अपने कर्मों को निष्काम भाव से करना चाहिए, फल की चिंता किए बिना। हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, आत्मनियंत्रण विकसित करना चाहिए और ईश्वर के प्रति भक्ति करनी चाहिए। जब हम इन सिद्धांतों का पालन करते हैं तो हम धीरे धीरे कर्मों के बंधन से मुक्त होते जाते हैं। हमारी इच्छाएं कम होती जाती हैं और हमारी चेतना शुद्ध होती जाती है। अंततः जब हम सभी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और ईश्वर को जान लेते हैं, तो हम जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं और मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार गीता के अनुसार मनुष्य का जन्म एक विशेषाधिकार है, एक अवसर है जिसे हमें आध्यात्मिक विकास और अंततः मुक्ति के लिए उपयोग करना चाहिए। यह जन्म कब मिलता है? यह हमारे पिछले कर्मों और वर्तमान चेतना का परिणाम है, लेकिन हम अपने वर्तमान कर्मों से अपने भविष्य को बदल सकते हैं। यह एक कठोर सत्य है, इसे चाहकर भी कोई झुठला नहीं सकता। हालांकि मृत्यु के बाद दोबारा जन्म होना भी तय माना जाता है। जैसे दिन के बाद रात होती है और रात के बाद दिन होता है, उसी तरह गरुड़ पुराण के अनुसार हर चीज दोबारा जन्म लेती ही है। कहने का अर्थ है कि जिस व्यक्ति का जन्म होता है, उसकी मृत्यु होने के बाद उसका पुनर्जन्म अवश्य होता है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मृत्यु के बाद किसी भी जीव को दोबारा किस योनि में जन्म मिलेगा, ये उसके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ही तय होता है। लेकिन मित्रों, क्या आप जानते हैं ऐसे कौन से कर्म है जिसे करने के बाद अगला जन्म भी मनुष्य का मिल सकता है? अगर नहीं जानते तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आज हम आपको गरुड़ पुराण के अनुसार बताने वाले हैं कि कौन से कर्म करने से दोबारा मनुष्य योनि मिलती है। मित्रों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि कर्म अच्छे हो या बुरे, हर एक कर्म का फल इस संसार में रहने वाले प्रत्येक जीव को मिलना तय है। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करना है, फल देने का अधिकार परमात्मा के ही हाथ में है। मित्रों, इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मनुष्य अगले जन्म में किस योनि में जन्म लेगा, यह मनुष्य द्वारा किए गए कर्मों के हिसाब से ही तय होता है। आइए अब इसी बात को जान लेते हैं। मित्रों, सर्वप्रथम हम आपको यह बता दें कि इस जन्म में मनुष्य योनि मिली है तो आपका अगला जन्म भी मनुष्य योनि में ही होगा, यह तय नहीं है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं, सिर्फ उन्हें ही मनुष्य जीवन की प्राप्ति होती है।
यही नहीं, कुछ मनुष्य ऐसे भी होते हैं जो अपने कर्मों के कारण 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं और फिर अंत में उनका जन्म एक मनुष्य की योनि में होता है। मित्रों, कर्म 3 प्रकार के होते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियामाण कर्म। संचित कर्म हमारे पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों का जो ढेर है वह संचित कर्म है। प्रारब्ध कर्म उन्हीं संचित कर्मों के आधार पर आपको जो शरीर प्राप्त हुआ है और पूर्व जन्म के कर्मों में जिन कर्मों का फल इस जन्म में भोगना पड़ता है वे प्रारब्ध कर्म कहे जाते हैं। क्रियामाण कर्म किसी भी व्यक्ति द्वारा वर्तमान जीवन में किया जा रहा कर्म ही क्रियामाण कर्म कहलाता है। आपके कर्मों के बड़ी संख्या में से जरा से कर्मों को लेकर आपको यह शरीर मिला है। बाकी आपके संचित कर्म संस्कार के रूप में पड़े हैं। सभी के कर्म के अनुसार जो संचित और प्रारब्ध कर्म है उनसे अगले जन्म का निर्माण होता है, जो तय करता है कि आपका अगला जन्म 84 लाख योनियों में से किसी भी योनि में हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि इसी जन्म में ईश्वर के चरणों में चले जाना चाहिए और किसी को अपनी तरफ से कोई कष्ट नहीं देना चाहिए। व्यक्ति इस संसार में अकेला आता है और अकेला ही जाता है। अंतिम समय में उसके अच्छे बुरे कर्म, पुण्य और पाप ही उसके अगले जन्म का निर्धारण करते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी आदि ग्रंथ रामायण में कहते हैं कि माता, पिता, गुरु, आचार्य और ज्ञानी पंडित का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए और ना ही कभी उनके बारे में ऐसे विचार अपने मन में लाने चाहिए। और जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक में पाप का फल भोगना ही पड़ता है। चाहे वह कितना भी दान पुण्य कर ले, इस बात को कोई पुण्य नहीं मिटा सकता। मित्रों, जो व्यक्ति हमेशा दूसरों के हित में सोचता है उनकी सदैव मदद करता है, पशु, पक्षी और अन्य जीवों पर दया करता है, जरूरतमंदों की मदद करता है और बिना किसी स्वार्थ से संचित धन का उपयोग धार्मिक कार्यों में करता है, ऐसे मनुष्य का अगला जन्म मानव योनि में ही होना तय है। मित्रों, इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो मनुष्य अपनी मृत्यु के अंतिम समय में जिस चीज के बारे में सोचते हुए अपने प्राण त्यागता है उसे अगला जन्म उसी के अनुसार मिलता है। जैसे कोई व्यक्ति अपने अंतिम समय में किसी स्त्री को याद करते हुए अपने प्राण त्यागता है तो उसका अगला जन्म स्त्री के रूप में ही होता है। इसी तरह जो व्यक्ति अपने अंतिम समय में ईश्वर को याद करते हुए अपने प्राण त्यागता है तो वह मुक्ति की ओर अग्रसर हो जाता है। इस बात का आधार भागवत के जड़ भरत उपाख्यान में मिलता है। यदि आप वो कथा जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। मृत्यु के अंतिम क्षण के विचार भी एक मनुष्य के अगले जन्म को तय करते हैं। इसलिए धर्मशास्त्रों में यह बताया गया है कि मृत्यु के अंतिम समय में हमेशा राम नाम का जप करते रहना चाहिए। मित्रों, हम अंत में यही कहेंगे कि हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में पुण्य कर्म करने चाहिए और हमेशा निस्वार्थ भाव से धर्म की राह पर चलना चाहिए।